नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। किरोड़ी और हनुमान बेनीवाल के समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर दोनों की लड़ाई की वीडियो वायरल हो रही थी, परंतु किरोड़ी ने हनुमान बेनीवाल से मीडिया के सामने माफी मांगी। वहीं बेनीवाल ने कहा कि उनको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं। सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि बिहार के पटना में बीजेपी समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ कर कांग्रेस समर्थकों को घायल कर दिया, जिसके बाद पायलट ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की हरकतों की कोई जगह नहीं है और बीजेपी गुंडागर्दी कर कर बिहार में चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होगा। बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को दी शर्मनाक गाली, जिसके बाद बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई। परंतु इस घटना के बीच सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वो शब्द लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस भी शख्स ने बोला है उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसआई भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के बीच हुई तू में दोनों कर रहे थे एसआई भर्ती रद्द को लेकर धरना प्रदर्शन, लेकिन जब राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द किया तो दोनों ही नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा अपने समाज और नरेश मीणा के साथ धोखा किया है। अपनी राजनीति बचाने के लिए नरेश मीणा को जेल में डलवाया है। नरेश मीणा की बढ़ती ताकत से बौखला गए हैं किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। इस फैसले से राजस्थान के छात्रों में खुशी की लहर दौड़ आई है। इस भर्ती में 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई थी, जिसमें 54 ट्रेनी एसआई, 6 सिलेक्टेड कैंडिडेट और 8 फरार अभ्यर्थी शामिल हैं। जम्मू में बारिश का 115 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक जम्मू में 296 mm बारिश हुई है। इससे पहले 52 साल पहले वहां 1973 में 272.6 mm बारिश हुई थी। बड़ी खबर ये भी देखिए, जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 32 हो गया है। हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे पुराने ट्रैक पर अर्ध कुमारी मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर हुआ था। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर के साथ। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसकी आधिकारिक घोषणा की। अश्विन ने लिखा कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो गया है, लेकिन कई विदेशी लीग खेलने में मेरा आज से समय शुरू हो गया है। अश्विन 2025 में सीएसके की टीम का हिस्सा थे। रेहड़ी पटरी दुकानदारों को अब ज्यादा लोन मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम संबल निधि योजना का विस्तार कर दिया है। योजना को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है। वहीं बड़ी जानकारी यह है कि पहली किस्त का ऋण सीमा 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है, जबकि दूसरी किस्त की बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है और तीसरी किस्त 500 रुपए पर ही रखी गई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे ठेले फेरी वाले और रेहड़ी पटरी व्यवसायों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में अब सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्ट और निजी निवेशकों को रियायती दरों की कीमत पर या फिर फ्री में जमीन नहीं मिल सकेगी। अब सिर्फ राजस्थान के सीएम के पास ही यह अधिकार होगा कि वह किसको रियायती दरों पर या फिर फ्री में जमीन देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में नई भूमि आवंटन नीति को मंजूरी दी है। वैसे राज्य सरकार जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी करने वाली है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत अब तक 16 जिलों में लॉटरी के जरिए यात्रियों का चयन किया जा चुका है। इस योजना के तहत 21,405 वरिष्ठ जनों को वातानुकूलित ट्रेन और 569 वरिष्ठ जनों को हवाई यात्रा से विभिन्न तीर्थ स्थलों पर दर्शन का अवसर मिलेगा। जयपुर जिले में मंगलवार को हुई लॉटरी प्रक्रिया में कुल 4,905 यात्रियों का चयन किया गया, जिसमें 4,379 रेल यात्रा और 526 हवाई यात्रा में शामिल हुए हैं। यानी कि इन लोगों को सरकार की तरफ से फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे, रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब सीकर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की राहें और आसान हो गई है। अब सीकर से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी। इसको लेकर रेलवे ने हरी झंडी भी दे दी है। 21 सितंबर से ट्रेन का संचालन शुरू होगा। लखनऊ सीकर लखनऊ स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन
बोर्ड ने ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की नई तारीख 2 नवंबर घोषित की है। 850 पदों के लिए 5.4 लाख आवेदन किए गए थे। एडमिट कार्ड अक्टूबर में जारी किए जाएंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती 2023 के इंटरव्यू में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्रों के मामले सामने आए हैं। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच का प्रावधान किया है। कई अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से अब दूरी बना ली है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मेडिकल जांच में दूरी बनाने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रार्थना पत्र देकर अपनी श्रेणी को दिव्यांग से सामान्य या अन्य श्रेणी में बदलने की गुहार भी लगाई है। देखिए, कई लोग दिव्यांग नहीं होते लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटे से नौकरी लग जाते हैं। अब इस प्रकार के मामले सामने आने के बाद आयोग ने कदम उठाया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। जोधपुर से एक और बड़ी खबर, भगत की कोठी थाना पुलिस ने अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर पर छापा मारकर 3 विदेशी लड़कियों सहित 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों लड़कियां थाईलैंड की रहने वाली हैं। भगत की कोठी थाना अधिकारी राजीव भादु ने बताया कि थाना क्षेत्र में संचालित नमस्ते स्पा सेंटर पर अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना पर यह दबिश दी गई। और चौंकाने वाली खबर, एक तरफ जहां सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के एक सुदूर ग्रामीण इलाके से आई खबर ने सबको चौंका दिया है। राजस्थान के आदिवासी अंचल में शामिल झाड़ोल क्षेत्र के लीलावास गांव में रहने वाली रेखा कालबेलिया ने झाड़ोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। और बड़ी बात तो यह है, 55 साल की उम्र में 16 बच्चे के बाद 17वां बच्चा हुआ है। अब देखिए, इस घटना ने न सिर्फ इलाके में कौतूहल पैदा कर दिया बल्कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत के बीच भी अंतर को उजागर कर दिया। जहां एक तरफ सरकार हम दो हमारे दो का नारा लगा रही है, लेकिन यहां पर हम दो और हमारे 17 का मामला दिखाई दे रहा है। झुंझुनू से बड़ी खबर, झुंझुनू में एक और जवान शहीद हो गया। झुंझुनू निवासी आईटीबीपी जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। बुधवार को जब तिरंगे में लिपटा हुआ जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। परिवारजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से आईटीबीपी जवान को अंतिम विदाई दी। राजस्थान में इन दिनों ग्राम विकास अधिकारी का कारनामा सामने आ रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ग्राम विकास अधिकारियों पर लगातार अब शिकंजा कस रही है। ताजा मामला प्रदेश के बूंदी जिले से है, जहां एससीबी की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वीडियो कथित रूप से जमीन के पट्टे के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में जंगली जानवरों का मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा है। अब एक बार फिर राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में एक बार फिर भालू की चहलकदमी दिखाई थी। आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले माउंट आबू में एक डेयरी में घुसकर भालू फ्रीज खोलकर दही पीते हुए नजर आ रहा था। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। बड़ी खबर, कोटा से भारी बारिश के कारण मगरमच्छ अब शहर की कॉलोनियों तक पहुंच गए हैं। रात के समय मगरमच्छ सड़कों पर चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में लोगों को रात में निकलना दूभर हो गया है। महिला का कहना है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मगरमच्छ खतरा बने हुए हैं। बच्चे और महिलाएं रात के समय घूमते हैं, तब यह हमला कर सकते हैं, इसलिए इसका रेस्क्यू किया जाना चाहिए। बड़ी खबर यह भी देखिए, प्रदेश में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। बालोतरा में बुधवार को लूनी नदी में बोलेरो बहने से मां और 2 बेटियों की मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से जेसीबी की सहायता से बोलेरो को बाहर निकाला गया। जालोर जिले में भी मंगलवार को सुकड़ी नदी में नहाते हुए 6 युवक बह गए। इसमें 4 की बॉडी बुधवार को मिल चुकी है। अब बड़ी जानकारी यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे आगामी 24 घंटों के दौरान इसका असर दिखाई देगा। राज्य के कुछ भागों में खासकर उदयपुर संभाग, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब कोई भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। वैसे लोकल वेदर सिस्टम बनने की वजह से आने वाले 1-2 दिन के दौरान कुछ गिने चुने इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना तो है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहें और काम की खबरें आप तक पहुंचे। धन्यवाद।